बर्ड्स की सुंदर आवाज ने अंजलि को उसकी नींद से जगा दिया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सूरज की पीली किरण उसकी आंखों से टकराई। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने सिर को दूसरी तरफ किया और फिर से अपनी आंखें खोली। पहली नजर में ये बहुत अनजान था। उसे वैसा ही फील हुआ जैसे एक हफ्ते पहले जिंदल मेंशन में फील हुआ था। वह थोड़ी नर्वस हो गई। ये याद करने में उसे कुछ और सेकंड लगे कि वो हॉस्टल में थी। अजनबीपन, ये एहसास हर जगह उसका पीछा करेगा जहां वह जाएगी। ये एक ट्रॉमा बन रहा था। जैसे ही वह पिछली शाम को याद करती है, उसने रूम में चारों ओर देखा और अजय को ढूंढा। उसने उसके कोट को वहां नहीं देखा, तो उसने रियलाइज किया कि वो बहुत पहले चला गया था। शायद जब वह सोई थी वो चला गया। क्या वह नहीं जानती थी कि अजय सुबह तक उसके पास में सोया था? वो पहली बार उसे एक नई जगह पर अकेले नहीं रहने दे सकता था। वह उसे छोड़ नहीं सकता था। बट उसके जाने से पहले उसने उसे एक स्वीट पनिशमेंट दी। जब उसके पेट से जोर से आवाज आने लगी तो अंजलि को एहसास हुआ कि उसे सच में भूख लगी है। अपने पेट को पकड़कर उसने कुछ गहरी सांसें ली, फिर बेड से उठ गई। वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई। वह रेडी हुई और खुद को मिरर में देखा। वह थोड़ा सा चिल्लाई। उसने फील किया कि वह एक बुरा सपना देख रही थी। उसके चेहरे पर खून दौड़ आया। उसकी गर्दन के चारों तरफ नए लाल निशान थे। उसने अपने हाथों से अपनी गर्दन को कवर करने की कोशिश की, लेकिन वह कभी इस तरह अपनी गर्दन को कवर करके कैंपस में नहीं घूम सकती है। अपनी बेवकूफी को रियलाइज करते हुए उसने एक आह निकाली। उसके पास कोई स्किन टोन की क्रीम नहीं थी और वो अनजान लड़कियों से लेना नहीं चाहती थी। तो उसने वार्डरोब में चेक किया और उसे कोई स्कार्फ नहीं मिला। वह निराश हो गई। आज उसने स्लीवलेस टॉप पहना था, अब उसे शर्ट में चेंज करना था। भले ही उसे अपने भूखे पेट की वजह से मुसीबत उठानी पड़ रही थी, लेकिन एक बार भी उसने अजय को ब्लेम या कर्स्ड नहीं किया। ये ऐसा था अंजलि पूरी तरह से उस कल्प्रिट को भूल गई जिसने उसके साथ ऐसा किया था, या शायद उसने उसे माफ कर दिया, या शायद उसे इसकी आदत हो गई थी। ये नहीं हो सकता है कि वो इसे पसंद करे, है ना? फिर उसने फ्रिज खोला और कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स देखी। उसका चेहरा खिल उठा। उसने कुछ वेजिटेबल्स ली और उन्हें वॉश किया। प्रॉब्लम तब आई जब वह उन्हें काटने गई। वो वेजिटेबल्स को काटना नहीं जानती थी। उसने अपना टैबलेट लिया और यूट्यूब पर सर्च किया कि वेजिटेबल सूप कैसे बनाया जाए। उसने 2 मिनट तक वीडियो देखा, फिर टैबलेट को बंद कर दिया और वेजिटेबल्स को फ्रिज में वापस रख दिया। उसने इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट निकाला और गर्म पानी में डाला और खा लिया। खाने के दौरान उसने कुक मीना का खाना मिस किया। ऐसा लगता है कि नए माहौल को अडेप्ट करने के लिए उसे और टाइम की जरूरत है। उसने थोड़ा उदास होते हुए सोचा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जिंदल मेंशन में वापस जाना चाहती थी। फिर भी उसे वहां से जाना पड़ा क्योंकि वह हमेशा के लिए वहां रहना चाहती थी। कौन सी नॉर्मल औरत ऐसा मौका मिस करना चाहेगी? इसके अलावा सिर्फ अजय ही उसे सिटी ऑफ गोल्ड दे रहा था। उसने इसे किसी को भी ऑफर नहीं किया था। इसके अलावा वो हैंडसम था और विमेनाइजर नहीं था। इसके अलावा उसने उसकी अच्छी देखभाल की, इसलिए यह उसके लिए नॉर्मल था। इस मौके को पकड़ना। तैयार होकर अंजलि रूम से बाहर चली गई और अपने हॉस्टल के चारों ओर देख रही थी। सभी फीमेल स्टूडेंट्स अपने काम में बिजी थीं। एक नए चेहरे को देखकर उन्होंने हैरानी से उसकी ओर देखा। कुछ ने उसे हाय कहा,
उनमें से कुछ ने उसे बस देखा, उनमें से कुछ ने बस इग्नोर कर दिया। हालांकि एक सेकंड के लिए वे सभी उसकी सुंदरता देखकर उससे जेलस फील कर रहे थे। उसने छत पर जाने का रास्ता बनाया। जैसे ही अंजलि ने दरवाजा खोला, उसने देखा एक लड़की अपने जूडो मूव्स की प्रैक्टिस कर रही थी। वह अपने मूव्स में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी। उसकी स्किन येलो वाइट थी, उसके बाल काले थे, उसकी आंखें ईगल की तरह शार्प थीं। वह इंडियन थी। उसे बहुत पसीना आ रहा था। शायद वह बहुत देर से प्रैक्टिस कर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उस लड़की ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी और अंजलि को देखा। अंजलि ने अजीब स्माइल की और कहा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। उस लड़की ने उसे देखकर स्माइल की। ये एक फ्रेंडली स्माइल थी जिससे अंजलि की घबराहट कम हुई। उस लड़की ने बिना कुछ बोले अपनी पानी की बोतल ले ली और पानी पी लिया। अपने गीले टॉवल से उसने अपना मुंह, गर्दन और हाथ पोंछे। इस दौरान अंजलि चुपचाप उसे देख रही थी। पोंछते हुए उसने अंजलि को देखते हुए कहा, इट्स ओके, ये जगह सभी के लिए खुली है। उसने कुछ समय अंजलि को ऑब्जर्व किया और फिर कहा, तुम न्यू गर्ल हो? अंजलि ने सिर हिलाया और रिप्लाई दिया, हाँ, मैं कल ही आई थी। वह लड़की अंजलि की तरफ गई। उसने कहा, यहां एडमिशन लेना आसान नहीं है, तुम टैलेंटेड होगी। उसकी लाइट ब्राउन आंखें उत्सुकता से भरी थीं। अंजलि ने अजीब सी स्माइल देते हुए याद किया कि उसका किस तरह से वहां एडमिशन हुआ था। उसने शर्माते हुए सिर हिलाया और कहा, नॉट रियली। उस जूडो गर्ल लड़की ने स्माइल करते हुए कहा, तुमको मेरे आसपास मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो मुझे अपनी रियल फीलिंग्स दिखाते हैं। अंजलि ने भी उसकी बात को सुनकर स्माइल की। उसने कहा, मुझे भी इसी तरह के लोग पसंद हैं। उस लड़की ने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं निया हूं, तुम मुझे निया, न्यू कुछ भी बुला सकती हो। अंजलि ने अपना हाथ निया से मिलाया और अपना इंट्रो दिया, कॉल मी अंजलि। अंजलि ने जिंदल सरनेम को यूज करने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि जिंदल एक पावरफुल सरनेम है जिसका यूज हर जगह नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि अजय ने भी इसे हमेशा लो प्रोफाइल रखा। निया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सरनेम नहीं बताया। फिर उसने कहा, इट्स ओके, तुम्हें मुझे अपना सरनेम बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसके सीधे और ईमानदार रिस्पॉन्स ने अंजलि को उसकी तरह रिलैक्स कर दिया। अंजलि ने उसे ऑब्जर्व किया। निया 5 फुट 8 इंच लंबी थी। उसका पतला शरीर था और उसकी आंखें लाइट ब्राउन थीं और हल्के लिप्स थे। इसके अलावा वह बहुत खूबसूरत थी। अंजलि की नजर में तारीफ देखकर निया ने चमकदार स्माइल करते हुए कहा, तुम क्या देख रही हो? अंजलि ऐसी बात सुनकर शर्मिंदा हुई। उसने अपनी आंखें नीची की। उसके कान लाल हो गए। निया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। उसके सवालों ने अंजलि को शर्म से जला दिया। वो लगभग सिर झुकाए खड़ी रही। आई एम सॉरी। उसकी इनोसेंस से निया जोर से हंसती है। हंसते हुए उसने कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। उसने अंजलि के कॉलर को पॉइंट किया जो अंजलि छिपाना चाहती थी और कहा, मुझे पता है कि तुमको अभी अभी एक बॉयफ्रेंड मिला है। अंजलि ने अपनी गर्दन छुपा ली और अपनी बॉडी को सिकोड़ लिया। वह उसे एक लड़की की तरह महसूस कर रही थी जिसे कॉलेज में छेड़ा जा रहा था। उसकी घबराहट को निया की आंखों ने पकड़ लिया। उसने कहा, अगर तुम इसे छिपाना चाहती हो तो तुम कंसीलर का यूज क्यों नहीं करती? मेरे पास नहीं है।
अंजलि ने सच कहा। निया ने सिर हिलाया और जवाब दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास एक नया है, मैं तुम्हें उधार दे दूंगी। अंजलि ने अपने सिर को लगातार हिलाते हुए कहा, थैंक यू, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है। निया अपने रूम में ले जाने की तैयारी कर रही थी। अंजलि की बात सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, तो तुम लोगों को बताना चाहती हो कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितनी इंटीमेट हो? और फिर अंजलि उसकी बात मान गई। वे नीचे चले गए और इस 6 स्टोरी बिल्डिंग में निया 3rd फ्लोर के कॉर्नर में रहती थी, ठीक अंजलि के ऊपर। जब वे रूम में एंटर हुए, अंजलि ने उसके आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। रूम को पिंक कलर से पेंट किया था। ये साफ सुथरा था और सब कुछ अच्छे से रखा था। वहां 4 बेड्स और स्टडी टेबल्स थे, लेकिन सिर्फ 3 लड़कियों के रहने के निशान थे। अंजलि ने फिर भी पूछा, तुम कितने लोग यहाँ रहते हो? निया ने उसे एक बोरिंग लुक दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 2 एंटी सोशल रूममेट्स हैं। हम मुश्किल से ही एक दूसरे से बात करते हैं। अंजलि हैरान थी। उसने पूछा, ऐसा क्यों? निया ने अपने बेड पर बैठते हुए कहा, क्या जरूरत है? उनमें से एक अपनी सुंदरता के लिए पूरी यूनिवर्सिटी में अच्छी तरह से जानी जाती है। वो एक पावरफुल फैमिली से है और वो इतनी सुंदर है कि शायद ही वो किसी से बात करती है। दूसरी एक स्कॉलर पर्सनालिटी के लिए जानी जाती है। निया ने एक बुक से फुल शेल्फ की ओर पॉइंट किया। वो सिर्फ बुक्स ही पढ़ती रहती है। उसने पूरी बुक शेल्फ ले ली। हमें हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे ऐसी बुक्स पसंद नहीं है। बुक वर्म के बेड को देखो, शेल्फ उसकी बुक्स रखने के लिए काफी नहीं है, इसलिए वो उसकी बुक्स के साथ सोती है। अंजलि की आंखें लगभग बाहर निकल गईं। वह भी एक बुक लवर थी, बट ये पागलपन था जो वो देख रही थी। उसने जवाब दिया, तुमको नहीं लगता कि ऐसा शांत रूम होना अच्छी बात है जहां कोई ना रहता हो सिवाय तुम्हारे? निया ने अपनी चिन को हिलाया जैसे उसने सोचा था। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, तुम गलत नहीं हो, ये ड्रग एडिक्ट्स और स्मोकिंग करने वाले से अच्छा है, बट फिर भी रूममेट्स फ्रेंड्स होने चाहिए। मैं अकेलापन फील करती हूँ। जब वह बात कर रही थी तो मजबूर दिख रही थी, एक लॉस्ट पपी की तरह दिख रही थी जिसकी कोई फैमिली नहीं थी। अंजलि एक स्टडी टेबल के सामने खड़ी थी और उसने एक बुक उठाई जिस पर लिखा था हाउ टू बिकम सोशल। वह उसे निया के पास ले आई और कहा, हो सकता है कि वे तुमको बस कुछ स्पेस दे रहे हो जिसमें तुम खुद को एडजस्ट कर सको। मुझे लगता है कि वे तुम पर दया कर रहे हैं। अंजलि निया के पास बैठी रही और आगे बोली, शायद वे लापरवाह नहीं हो, वे तुम्हारे बारे में सीरियस हो क्योंकि तुम उनकी रूममेट हो। अगर वे सच में एंटी सोशल हैं तो वे सिर्फ ये नहीं जानती कि तुमसे कैसे बात की जाए। फिर अंजलि ने पूछा, तुमने कभी भी अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर नहीं की होंगी, क्या तुमने की हैं? 1 मिनट सोचकर निया ने जवाब दिया, यू आर राइट, मैंने कभी नहीं किया। मुझे लगा उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि ने स्माइल की। एंटी सोशल और शर्मीले लोगों को समझना आसान नहीं है। सबसे पहले वे प्राउड और हार्ड दिखते हैं। जब तुम उन्हें जान जाओगी तो तुम देखोगी कि वे कितने अच्छे हैं। अंजलि की आंखों में एक सॉफ्ट नजर थी जिसे निया ने नोटिस किया था। उसने अंजलि से पूछा, क्या तुम ऐसे किसी को जानती हो? अंजलि इस सवाल से चौंक गई। उसने बहुत सोचा बट किसी भी आदमी को याद नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसे लगा कि वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भूल गई है। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, सच में नहीं। निया उसकी ओर देखती रही। फिर वह खड़ी हो गई, अपने वार्डरोब के पास गई, उसे ओपन किया, एक छोटा बक्सा निकाला और अंजलि की ओर फेंका। अंजलि ने उसे कैच करने की कोशिश की बट 2 बार फेल हो गई। जितनी बार उसने उसे कैच करने की कोशिश की, बॉक्स उसके ऊपर से चला गया। उसकी तीसरी कोशिश पर उसने उसे पकड़ लिया, हालांकि वह लगभग बेड पर लेट गई। निया ने कहा,
हे भगवान, तुम इसे रख ही लो। अंजलि मुश्किल से मुस्कुराई। उसने उसे नहीं बताया कि वह 9 महीने के बाद कोमा से जागी थी। अंजलि ने बाथरूम में जाकर क्रीम लगाई। इसने सभी निशानों को छुपा दिया। उसे राहत मिली। उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। उसने निया को देखकर स्माइल किया और कहा, थैंक यू वेरी मच निया, मैं क्रीम के लिए पे करूंगी। निया ने जल्दी से अपने हाथ लहराए और कहा, कोई जरूरत नहीं, ये मेरी माँ ने मुझे दिया है, बट मैं इस तरह की चीजें यूज नहीं करती, इसलिए मैंने इसे यहाँ से हटा दिया। आज मुझे इसे देने के लिए कोई मिल गया। तुम इसे रख सकती हो, उस सलाह के लिए जो आज तुमने मुझे दी है। जब मैं उनसे मिलूंगी तो उनसे बात करूंगी। अंजलि ने स्माइल की और सिर हिलाया। उसने जवाब दिया, ये बहुत अच्छी बात है और गुड लक। मैं अब वापस जाती हूँ। निया मुस्कुराई। जरूर। फिर अंजलि बाहर चली गई। अंजलि अपने रूम में चली गई। टेबल पर क्रीम रखी, अपना क्लास रूटीन बाहर निकाला। रूटीन के हिसाब से उसकी आज 3 क्लासेस पेंटिंग के लिए थी और 1 क्लास स्कल्पचर के लिए थी। एक अच्छे मूड के साथ उसने अपनी जरूरी नोटबुक और टेक्स्ट बुक ली और एक पानी की बोतल भी। उन्हें अपने बैग में डाल दिया। लास्ट में उसने मिरर को देखा। अपने आप को एक और बार देखकर फिर वह फाइनली क्लास अटेंड करने चली गई। आज एक नया दिन था और वह दिन था जब उसने एक नई दुनिया के लिए खुद को एडजस्ट करना स्टार्ट किया। ये 20 मिनट का एक रास्ता था, गर्ल्स हॉस्टल से पेंटिंग क्लास तक। क्लास 3rd फ्लोर पर थी। उसने लिफ्ट का वेट नहीं किया और सीढ़ियों से चली गई। 2nd फ्लोर पर उसने कुछ गर्ल्स को किसी के बारे में बात करते हुए सुना। एक शब्द, क्वीन ऑफ ब्यूटी, ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अपनी जगह पर रुकते हुए उसने 4 लड़कियों के ग्रुप को देखा। एक्साइटमेंट से वह उनकी तरफ चली गई। जैसे ही उसने कॉरिडोर में देखा, बस उनमें से एक आदमी हाँफने लगा। सबकॉन्शियसली अंजलि ने भी कॉरिडोर में देखा और उसकी आंखें एक हैंडसम लड़के पर रुकी। वो लंबा था, ब्राउन हेयर, ब्लू आईज। वह लड़कियों को देखकर स्माइल कर रहा था और गर्ल्स चीयर कर रही थीं। एक परफेक्ट इटालियन बॉय, अंजलि ने सोचा और अपने लिप्स को मोड़ दिया। बस वह कहीं और देखने वाली थी। उसकी नजर उस लड़की पर रुकी जिसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। अंजलि ने अपनी आंखें झपकाईं, ये समझने से पहले कि वह सपने तो नहीं देख रही थी। लड़की 5 फुट 5 इंच लंबी थी। वह अंजलि से शॉर्ट थी। उसके भूरे बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसने बालों को अच्छे से सेट कर रखा था और अपने आगे की तरफ किया था। उसने अपनी अच्छी केयर की थी। उसकी स्किन पीली थी और एक पतली बॉडी थी। वो एक मॉडल की तरह पतली नहीं थी, बट उसकी बॉडी हेल्दी थी और कोई भी आदमी उसे पाने का सपना देखता था। सूरज को देखते ही उसकी हरी आंखें चमक उठी। उसके लिप्स नेचुरल पिंक थे। उसके लगभग गोल फेस और स्किन कलर से लग रहा था कि वो हाफ ब्रिटिश थी। उसके पास ड्राइंग बुक और पेंसिल बॉक्स था, जिसका मतलब है कि उसने अपनी क्लास कुछ मिनट्स पहले ही खत्म की थी। वह अंजलि की तरफ आ रही थी। वह इटालियन लड़का पहले उसके सामने आया और उसने दोनों तरफ हाथ फैलाए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने जोर से कहा, ईशा माय लव। बट ईशा नाम की लड़की ने उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया। लास्ट मोमेंट में वह सिंपली उस लड़के के हक से बच के निकलकर उसके पास से निकल गई। उसने उसे एक पतली हवा के जैसे इग्नोर किया। वो कॉन्फिडेंट आदमी बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। अंजलि के लिप्स पर मुस्कान फैल गई। मुझे इस लड़की का अंदाज पसंद आया, उसने सोचा। उसने उस लड़की ईशा को चारों ओर देखा। कुछ लड़कों ने राहत की सांस ली।
कुछ लड़कियों ने ईशा को पहले वाले ग्रुप की तरह जेलस लुक दिया। बाकी लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उन्हें इसकी आदत थी और बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं देते थे। अंजलि ने उस ग्रुप को देखा जिसके पास वह जा रही थी। वो लड़कियां ईशा को एक बुरी नजर से देख रही थी। अंजलि अभी भी कॉरिडोर के कॉर्नर में सीढ़ियों के पास खड़ी थी। जैसे ही ईशा नीचे जाने के लिए अंजलि के पास से निकली, अंजलि ने उसे धीरे से वार्न किया, बी केयरफुल। चौंक कर ईशा ने उसे वापस देखा। उसके चेहरे पर शॉक साफ साफ लिखा हुआ था। अंजलि ने उसे देखकर सिर हिलाया और ऊपर चली गई। वो लड़की सरप्राइजिंगली इनोसेंट है। वो एक खुली किताब की तरह है। वो जो सोच रही है वो पढ़ने में बहुत बिजी है, अंजलि ने सोचा था। वह भी हैरान थी। एक वेस्टर्न ब्यूटी के लिए अंजलि ने सोचा कि वे बहुत ही नेचुरल और समझदार है, बट ये लड़की बिल्कुल अलग थी। उसका फेस थोड़ा ब्लश करने लगा, जिसका मतलब था कि उसे उस लड़के के बोलने से फर्क पड़ता था। उसने सभी को विश्वास दिलाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने दिखाया कि उसे शुरू से ही उसको इन सब की आदत पड़ गई थी। अंजलि इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। वह क्लास की ओर चली गई। क्लास खत्म हो गई। वह लाइब्रेरी की ओर चल पड़ी। उसने एडमिट किया कि उसे कुछ अजीबोगरीब क्लासमेट मिले हैं। लड़कियां और लड़के, हर कोई उसकी क्लास में बहुत अजीब थे। वे मुश्किल से एक दूसरे से बात करते थे। उनका ड्रेसअप दूसरे स्टूडेंट से अलग था। उसने कुछ ग्रुप्स को देखा और उनसे बात की। सभी ने आर्ट और आर्ट के फ्यूचर के लिए बात की। अंजलि ने आह भर दी। उसने सोचा कि वो कुछ नए फ्रेंड्स बना सकती है, बट ऐसा लगता है कि उसकी क्लास में हर किसी की लाइफ में सिर्फ एक ही पर्पस था, जो था मेकिंग आर्ट्स द रियलिटी। हालांकि आर्ट और लाइफ पूरी तरह से अलग चीजें थी। हालांकि इस सेशन का असली मकसद कला को जीवन देना था। अंजलि ने अपने निचले होठों को थोड़ा सा काटा और तेजी से चली। जैसे वह चल रही थी, वो आसमान को देख रही थी। आसमान साफ था और स्काई ब्लू कैनवस में सफेद बादल तैर रहे थे। सूरज भी अच्छे मूड में था। आज वह साफ नहीं था, बट अर्थ के लोगों पर प्यार से मुस्कुरा रहा था। सूरज की गर्म किरण से अंजलि का दिल भर दिया। सूरज की गर्म किरण से अंजलि का दिल भर गया। किसी कारण से सूरज उसे अजय की याद दिलाता है। अजय की नजर भी सूरज की रोशनी की तरह गर्म थी। उसने उसे सिक्योरिटी दी। वह अजय के बारे में सोचकर मुस्कुराई और जैसे ही उसने लाइब्रेरी के कॉरिडोर के लिए लेफ्ट टर्न लिया, वह किसी से टकरा गई। ये एक लड़की थी। अंजलि तेजी से चल रही थी, इसलिए वह बैलेंस नहीं कर पाई और लड़की भी अंजलि के अचानक आने से चौंक गई। वे दोनों फर्श पर गिर गए थे। वो अंजलि थी जिसने पहले रिएक्ट किया। उसने जल्दी से उठकर उस लड़की को खड़े होने में हेल्प की। लड़की 4 बुक्स, 2 नोटबुक और एक पेंसिल बॉक्स लेकर जा रही थी। उन्होंने ध्यान से उन्हें उठाया। अंजलि ने उस लड़की को उसका सामान दिया, फिर कहा सॉरी। उसके बाद उसने लड़की को अच्छे से देखा। लड़की लगभग 5 फीट 2 इंच थी। वो सच में शॉर्ट और पतली थी। उसकी स्किन का कलर सफेद था और किसी को भी लग सकता था कि उसके शरीर के अंदर कोई खून नहीं है। उसके ब्राउन बाल उसकी कमर को छू रहे थे। वे बहुत सिल्की थे। उसके लिप्स रेड रोज की तरह थिक और रेड थे। ये यकीन करने जैसा नहीं था। जहां उसे उसकी बॉडी में कोई खून नहीं मिला, ऐसा लगा जैसे ये पूरा उसके होठों में इकट्ठा हो गया था। कलर ने उसके चेहरे को ज्यादा सुंदर बना दिया। वो चीज जो ज्यादा अट्रैक्टिव थी, उसकी ऐश कलर की आंखें।
अंजलि ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा। इस तरह उसे आज तीसरा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिला। अंजलि ने उस व्हाइट जेड लड़की को ऑब्जर्व किया। उसने कहा, थैंक यू। वो भी थोड़ा झुकी। अंजलि को थोड़ी डिस्टेंट फीलिंग देते हुए वो उसके पीछे चली गई। अंजलि उसे तब तक देखती रही जब तक कि व्हाइट जेड लड़की उसकी आंखों से दूर नहीं हो गई। उस लड़की ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो सबसे वियर्डेस्ट पर्सन थी जो मुझे अब तक मिली है, उसने सोचा। ज्यादा न सोचते हुए वह लाइब्रेरी गई। उसने कुछ बुक्स निकाली और खुद को किताबों की दुनिया में बिजी कर लिया। यदि लाइब्रेरियन उसे लंच के लिए नहीं पूछती तो वो आज भूखी रहती। अंजलि लाइब्रेरी की मेंबर बन गई और गर्ल्स हॉस्टल जाने से पहले उसने कुछ बुक्स ली। वह तेजी से चली गई क्योंकि उसका पेट उसे भूख के सिग्नल दे रहा था। वो अपने रूम में गई, शावर लिया, चेंज किया और धीरे धीरे अपने स्पेशल इंस्टेंट नूडल्स खाए। खाते टाइम वह अजय के साथ अपने रोमांटिक डिनर को याद करती रही। बस उसी मोमेंट उसे याद आया कि उसने पूरे दिन अपने सेलफोन को अपने साथ नहीं रखा था। उसने खाना बंद कर दिया और वह बेड की ओर भाग कर गई और अपना सेलफोन उठाया। 2 मैसेज थे और दोनों जिंदल ब्रदर्स के थे। पहला राजीव का था। उसने 4 घंटे पहले एक मैसेज भेजा था। इसमें लिखा था, सिस्टर अंजलि, तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा यूनिवर्सिटी की फर्स्ट क्लास में? उसने एग्जैक्टली क्लास खत्म होने के बाद इसे भेजा था। ऐसा लगता है कि वे मेरे शेड्यूल को मुझसे बेहतर जानते हैं, उसने सोचा। उसने अपने मुंह को झटक दिया। फिर उसकी नजर सिस्टर अंजलि पर आ गई। क्लियरली वो आदमी खुद को उसे ये कहने से नहीं रोकेगा। अंजलि ने उसे रिप्लाई दिया, इट वॉज एंजॉयबल, थैंक यू। नेक्स्ट अजय का था और उसने इसे 1 घंटे पहले भेजा था। उसने उसे लिखा, क्या तुम्हारा लंच अभी बाकी है? अंजलि शॉक्ड हो गई। उसके दिमाग में पहला विचार था, उसे कैसे पता चला? क्या उसने मेरी जासूसी की? कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वह शांत हो गई। उसके अजीबोगरीब ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसने सोचा, अज्जू किसी लड़की की जासूसी करने जैसा खराब काम नहीं करेगा। वो एक पर्वर्ट नहीं है। शायद वह उसकी सेफ्टी के लिए वरीड है, इसलिए उसने स्पाई भेजा। नहीं, ये बात नहीं है। अगर उसे पता होता कि मैं सारा दिन इंस्टेंट नूडल्स खा रही हूँ तो वो इमीडिएटली मुझे कुक मीना का खाना लाने के लिए कार भेज देता। सडनली एक इवेंट जो लास्ट वीक हुई थी वो उसके माइंड में फ्लैश हुई। वो बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस में थी और वो वहां पढ़ती रही जब तक अजय उसे लेने नहीं आया। ये ऑलमोस्ट इवनिंग थी और ब्रेकफास्ट के बाद उसने कुछ नहीं खाया था। उस रात वे एफिल टावर गए थे। अंजलि ने पूरी सिचुएशन समझते हुए सिर हिलाया। उसने धीरे से अपनी चिन पर स्ट्रोक किया और खुद से बोली, तो ऐसा ही है। उस दिन तुमको मेरी बैड हैबिट देखने को मिली और अब तुम वरीड हो गए। अगर तुमको पता चल जाए कि मैं खाना नहीं बना सकती हूँ तो तुम क्या करोगे? उसने उसे रिप्लाई दिया, मैंने किया क्या तुमने किया? जिंदल मेंशन। अजय और राजीव लंच के बाद झील के किनारे बेंच पर बैठे थे और वो सीनरी एंजॉय कर रहे थे। सडनली राजीव का सेलफोन बजा और ये एक मैसेज टोन था। राजीव ने मैसेज चेक किया और उसका चेहरा चमक उठा। उसने एक्साइटेड होकर अपने भाई को मैसेज दिखाया और कहा, बड़े भाई देखो, सिस्टर अंजलि ने मुझे रिप्लाई भेजा। अजय ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया और सिर्फ मैसेज पर नजर डाली। फिर झील की ओर देखा। उसके काम बिहेवियर ने उसके छोटे भाई को उसकी इनर फीलिंग्स का पता नहीं चलने दिया।
राजीव ने चुटकी लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, आप जेलस नहीं हो रहे हैं क्या? अजय ने कुछ नहीं कहा और बैठे रहे। कुछ मिनटों के बाद अजय का सेलफोन बज उठा। धीरे से उसने अपना मोबाइल उठाया और मैसेज चेक किया। उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने एक और मैसेज टाइप किया और सेंड किया। उसे सस्पिशियस फील हो रहा था। राजीव ने फोन स्क्रीन देखा। ये अंजलि का मैसेज था। उसने उससे भी क्वेश्चन किया कि उसने खाया है या नहीं। राजीव उदास हो गया। उसने अपने भाई से पूछा, वो आपके इतना क्लोज क्यों है और मेरे साथ इतनी फॉर्मल क्यों है? अजय ने अपने छोटे भाई को एक लुक दिया और कहा, ये इसी तरह होना चाहिए। उसने कहा, ये फैक्ट की बात है। राजीव चुप हो गया। अंजलि ने मैसेज सेंड करने के बाद फिर से खाना शुरू कर दिया। उसने बस 1 स्पून नूडल्स खाया और उसका सेलफोन फिर से बज उठा। खाते हुए उसने फोन चेक किया। यह अजय का मैसेज था। उसने पूछा, तुम्हारे पास लंच के लिए क्या था? स्पून में से नूडल्स बाउल में वापस गिर गए। वो पैनिक हो गई और जल्दी से एक मैसेज टाइप किया। शांत होने के बाद उसने स्क्रीन पर देखा और वो डर गई। उसने रिप्लाई दिया, दाल और चावल। किस फ्रांस यूनिवर्सिटी कैंपस में इंडियन खाना खाने के लिए मिलेगा? यहाँ कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं था। अंजलि ने अपना सिर टेबल पर रखा और खुद को 100 से ज्यादा बार इडियट 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 कहा। इस बीच उसके मैसेज को पढ़ते हुए अजय हैरान रह गया। नेक्स्ट डे अंजलि अपनी क्लास में जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने पहले कभी कोई स्टैचू नहीं बनाया था, इसलिए वह स्कल्पचर क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड थी। जब वह क्लास में गई तो उसने देखा कि हर कोई क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। वे अपने बालों, मास्क, ग्लव्स और एप्रन को कवर करने के लिए प्लास्टिक कैप्स पहने हुए थे। उसकी टीचर ने अंजलि को भी उनमें से एक सेट दिया। उसने उन्हें पहना और विंडो के पास कोने में बैठ गई। उसके टीचर ने 4 टीम्स बनाई और अंजलि 4th टीम में थी। उसने अपने टीममेट्स को ऑब्जर्व किया। वे भी उसकी तरह ही एक्साइटेड थे, एक को छोड़कर। वो एक मेल स्टूडेंट था और उसने उसे कल नहीं देखा था। वो लड़का तगड़ा, लंबा चौड़ा था। उसके ब्राउन बाल छोटे कटे हुए थे। उसकी फेयर स्किन के साथ उसकी आंखें नीली थी। उसके और दूसरे स्टूडेंट्स के बीच बहुत शानदार डिफरेंस था। वो दूसरों की तरह ना तो एक्साइटेड था ना ही इंटरेस्टेड था। वो बस उबासी लेता रहा, जिससे बाकी लोग थोड़ा अजीब फील कर रहे थे। अंजलि को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अंजलि उससे बात करना चाहती थी, बट क्लास स्टार्ट होते ही बात करने का कोई तरीका नहीं था। उनका स्कल्पचर टीचर एक फनी मैन था। उन्होंने क्लास में मस्ती की। हालांकि जैसे ही उन्होंने स्टैचू बनाना स्टार्ट किया, स्टूडेंट्स के फेस से स्माइल गायब हो गई। पेंटिंग एक ऐसी चीज थी जो वे सभी कर सकते थे, बट स्कल्पचर बनाना बिल्कुल नई बात थी। इसके लिए पेशेंस और प्रैक्टिस और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रगल की जरूरत थी। एक फिश का स्टैचू था जो आकाश की ओर देख रही थी और उसकी हाफ बॉडी समुद्र की एक बड़ी चट्टान पर थी। ये एक फिश थी जो समुद्र के तल में रहने से थक गई थी और आकाश को छूने का सपना देख रही थी। देखने पर ये एक इजी पीस लग रहा था, बट जब फाइन आर्ट्स स्टूडेंट्स फिश नहीं बना सकते थे तो वे पूरे स्टैचू को कैसे खत्म कर सकते थे? कुछ ही मिनटों में वे सभी लोग पसीने में भीग गए। एक लड़की ने पहले ही गिव अप कर लिया। उसे देखकर दूसरे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो गए। अंजलि एक्साइटेड हो गई और अपने हाथों को तेजी से यूज किया और फिर एक्सीडेंटली उससे फिश की टेल टूट गई। उसने काम करना बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठते ही
हाँफने लगी और अपनी बोतल निकालकर एक सिप लिया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और चारों ओर देखा। जैसे ही वह अपनी नजर पीछे करने वाली थी, उसी टाइम उसकी आंखों ने कुछ इंटरेस्टिंग देखा। उसने उस हैंडसम क्वाइट आदमी को देखा जिसने पहले डिसइंटरेस्ट शो किया था। वो सीरियसली अपने स्कल्पचर पर काम कर रहा था। उसकी फिश अच्छे शेप में दिख रही थी। हर कोई अपने काम में बिजी था, इसलिए किसी ने एक्चुअली में उसका काम नहीं देखा। अंजलि उसे कंटिन्यू देख रही थी और उसे समझने में कुछ टाइम लगा कि क्या हो रहा है। ये रियलाइज करने के बाद कि वो क्या देख रही थी, वो चेयर से उठी और तेजी से उसके पास गई। वो उसके काम को क्यूरियोसिटी से देख रही थी। जिस तरह से वो काम कर रहा था, वो एक प्रोफेशनल की तरह लग रहा था। अंजलि ने सरप्राइज होकर कहा, वाओ, यू आर अ जीनियस। वो लाउड और एक्साइटेड थी, इसलिए सबका अटेंशन उन दोनों पर गया। उसके साथ टीचर और बाकी स्टूडेंट्स उसकी टेबल के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे सभी उसके काम में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे। उनमें से कुछ ने तो उससे नोट्स लेना भी स्टार्ट कर दिया। इस बीच जिस आदमी ने सभी का अटेंशन लिया था, उसकी पूरी बॉडी एक स्टैचू की तरह सॉलिड हो गई। हर कोई समझ गया कि वो नर्वस हो गया है, इसलिए वो उसे इनकरेज करने लगे और इंस्पायर करने लगे। धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गया और 1 घंटे में अपना काम पूरा कर लिया। सभी ने क्लैप किया और उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। फीमेल स्टूडेंट्स ने उस पर एक्स्ट्रा नजर डाली। वो मेल स्टूडेंट काफी मेहनत कर रहा था। भले ही वो एक टी शर्ट पहने हुए था, बट उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स से सब समझ आ रहा था। वो पसीने से कवर था। उसकी नमी ने उसके भूरे बालों को गीला कर दिया था। स्किन पर उसका पसीना रोशनी में दमक रहा था। गर्ल्स उस हैंडसम को देखती रहीं। अपने यूनिवर्सिटी लाइफ की फर्स्ट क्लास में वो पॉपुलर हो गया। बहुत से स्टूडेंट्स ने उसका नंबर लिया और उनमें से ज्यादातर गर्ल्स थी। यहां तक कि अगर वे उसके स्कल्पचर बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखती थी, तो वे डेफिनेटली किसी दूसरी चीज में इंटरेस्ट रखती थी। अपनी खुद की पॉपुलैरिटी के बारे में सोचते ही उस आदमी के कान लाल हो गए। क्लास के बाद अंजलि ने खुद को साफ किया और अपने एप्रन, ग्लव्स, मास्क और प्लास्टिक कैप को उतारकर अपने लॉकर में रख दिया। फिर उसने अपना बैग उठाया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। इससे पहले कि वो बाहर जाती, उसने उस आदमी की तलाश करने के लिए चारों तरफ चेक किया। वो दूसरी चीज की वजह से नहीं, बल्कि स्टैचू बनाने के लिए उससे चैट करना चाहती थी। हालांकि वो कहीं नहीं दिख रहा था। कुछ मिनट देखने के बाद अंजलि चली गई। वह लाइब्रेरी गई और स्कल्पचर से रिलेटेड कुछ रेफरेंस और सीडीज लिए और थोड़ा टाइम वहां स्पेंड किया। 1 घंटे तक स्टडी करने के बाद अंजलि ने लाइब्रेरी को देखने के लिए अपनी बॉडी को घुमाया। उसी टाइम उसने उस जीनियस को देखा। वह लाइब्रेरी की विंडो के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था। उसका लुक किसी पोएट की तरह नहीं था, बट एक ऐसे आदमी का लुक था जो कुछ ढूंढ रहा था। अंजलि उठने वाली थी। ठीक उसी टाइम उसने अपना राइट हैंड पॉकेट पर रखा, अपना सेलफोन निकाला। ऐसा लग रहा था कि उसे कॉल आया है और वह जल्दी से इसका जवाब देने के लिए रूम से बाहर निकल गई। इसके बारे में कुछ ना सोचते हुए उसने बुक पर कंसंट्रेट करने का ट्राई किया। उस पल एक लड़की लाइब्रेरी के अंदर चली गई। उसने लाइब्रेरी से 4 किताबें ली और रूम के कोने में बैठ गई। आज अंजलि पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। जैसे ही उसने देखा कि उस लड़की ने अपने फेस को बुक से कवर कर लिया था, उसके सफेद पतले हाथों ने उसे कल की टक्कर की याद दिला दी। उसकी नजर को फील करके लड़की ने उसे देखा। उसकी ग्रे कलर की आईज ने अंजलि की आईज को देखा। उसकी नजर बहुत शार्प थी।
टकटकी बहुत तेज थी। अंजलि को लगा कि वो उसे खा जाएगी। उसने फील किया कि लड़की सब कुछ देख सकती है। उसने उसे अपने दिमाग से बाहर निकाला और खुद को बुक में दफन कर दिया। ओह गॉड, वो स्कैरी था। जितना ज्यादा वो कंसंट्रेट करने का ट्राई करती, उतना ज्यादा उसे वो ग्रे आइज दिखाई देती। वह उन पर्टिकुलर आइज से अट्रैक्ट हो रही थी। वे आइज बहुत ब्यूटीफुल थी। वो अब और कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। वो उठकर लाइब्रेरी से बाहर चली गई। तभी उसे याद आया कि उसने उस लड़के से बात करने का चांस मिस कर दिया था। कुछ मीटर चलने के बाद अंजलि सडनली अपनी जगह पर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसे काफी अजीब फीलिंग हुई। उसे पूरा यकीन था कि कोई उसकी बैग को इंटेंसली देख रहा था। अंजलि कैफेटेरिया गई। उसने अपना ऑर्डर लिया और एक कोने में बैठ गई, जहां से वो सब कुछ देख सकती थी। खाते टाइम उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। अपना खाना फिनिश करने के बाद वो गार्डन की ओर चली गई। फिर उसे एक फीलिंग हुई कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। वह अपनी जगह पर रुक गई और फाइन आर्ट्स फैकल्टी में चली गई। वह स्कल्पचर रूम में जितनी तेजी से जा सकती थी, उतनी तेजी से चली। अंजलि ने रूम बंद कर दिया और रूम में अंधेरा था। वो अंधेरे से डरती नहीं थी। उसने लाइट ऑन नहीं की। कुछ देर के बाद वह रूम में चली गई। एक्सीडेंटली उसने खुद को फंसा लिया। एक बहुत बड़ा शोर किया। उसके मुंह से चीख निकल गई। तभी कोई रूम में आया और लाइट ऑन की। रूम में लाइट आ गई। अंजलि ने देखा कि ये स्कल्पचर क्लास का जीनियस लड़का था। वो ऑब्वियसली सरप्राइज थी। वो लड़का भी हैरान था। फाइनली अंजलि ने अपना मुंह खोला। तुम हो? जिस मोमेंट अंजलि मॉर्निंग में बाहर निकली, उसने रियलाइज किया कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने बहुत ज्यादा टेंशन नहीं दिया और लाइब्रेरी चली गई। लाइब्रेरी में ग्रे आंखों वाली लड़की ने उसे शार्प नजर से देखा। अंजलि ने सोचा, क्या वो आंखें उसकी थीं? लेकिन ऐसा नहीं लगता था। जैसे कि वो अब और कंसंट्रेट नहीं कर सकती थी। उसने लाइब्रेरी छोड़ दी। लाइब्रेरी से निकलने के बाद उसे फिर से फील हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। इस डर की वजह से अंजलि डर गई। वह उन फोटोज के बारे में सोचने लगी जो राजीव ने उसे दिखाए थे, जब गैंगस्टर्स ने उसका पीछा किया था। उसे याद आया कि अजय ने उसे कहीं भी अकेले नहीं जाने के लिए वार्न किया था। वह कैफेटेरिया की तरफ तेजी से चली और अपने आसपास केयरफुली देखा। किसी भी नजर को फील ना करने के बाद उसने अपना मील आराम से फिनिश किया। लंच फिनिश करने के बाद वो गार्डन में वॉक करने लगी। ये वॉक करने का एक अच्छा दिन था। सूरज सफेद बादलों से हाफ कवर था। एक नर्म हवा ने उसके दिल को शांत कर दिया। बस फिर एक ही दिन में थर्ड टाइम अंजलि ने फील किया कि कोई उसे स्टॉक कर रहा था। उसका मूड पूरी तरह से ऑफ हो गया। पहला, उसने 2 दिनों से ब्रेकफास्ट में इंस्टेंट नूडल्स खाए। दूसरा, वह कुक मीना के खाने को मिस कर रही है। तीसरा, वह नए फ्रेंड्स नहीं बना पाई। और फिर वह सिंगल शोपीस भी नहीं बना पाई। फिफ्थ, वह नेचर को एंजॉय करना चाहती थी, बट एक स्टॉकर ने सब कुछ खराब कर दिया। नेचुरली वो सच में पागल थी। उसकी आंखें ग्लो करने लगी और उसने एक अलग ही स्माइल दी। कोई भी जो उसका ये फेस देखता वो डर जाता। अंजलि धीरे धीरे फाइन आर्ट्स फैकल्टी की तरफ जाती है।
एक स्टॉकर के लिए इस तरह का हंगामा करने का कोई फायदा नहीं है। चलो इसे पीसफुल तरीके से करते हैं, उसने सोचा। ये अभी भी लंच टाइम था, इसलिए कोई भी रूम में नहीं था। अंजलि अंधेरे से नहीं डरती थी। उसने डोर क्लोज कर दिया और कुछ फुटस्टेप का चुपचाप वेट करने लगी। उसने 1 to 20 तक काउंट किया। बाद में वह लॉकर्स की तरफ चली गई और उसने अपना लॉकर ओपन किया। वहां पर एक टॉर्च और कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स थे। वह उन दोनों को ले गई और रूम के बीचों बीच चली गई। इंटेंशनली उसने जोर से आवाज की और एक बड़ी टेबल के पास बैठ गई। उसने सुना कि फुटस्टेप्स पास आ रहे हैं। अंजलि ने अपनी सांस रोक ली थी। कुछ सेकंड बाद किसी ने फोर्स के साथ डोर ओपन किया और लाइट ऑन की। लाइट से रूम में रोशनी हो गई और अंजलि ने उस आदमी को देखा। ये तो वही जीनियस लड़का था जिससे मिलने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। वो लड़का उसके शांत चेहरे को देखकर हैरान था। अंजलि का दिमाग एक रोलर कोस्टर की तरह काम करने लगा। ये लड़का क्लियरली मुझे स्टॉक कर रहा था। कॉरिडोर में कोई भी नहीं था, इसलिए ये गेस करना इजी था कि वो पहले आया था। अंजलि ने अपने लोअर लिप को बाइट किया। हालांकि वो मुझे स्टॉक कर रहा था, ऐसा नहीं लगता कि उसका कोई बुरा इंटेंशन है। उसने सोचा कि मुझे हर्ट हुआ है और इसीलिए वो जल्दबाजी में आ गया। उसने लाइट भी ऑन की। अगर उसका कोई बुरा इंटेंशन होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। अंजलि ने पहले बोला, एक तुम ही हो जो मेरे बाद आए हो। मैं जानना चाहती हूं कि क्यों। उसने सांस ली और आगे कहा, मैं तुमसे पहली बार मिलना चाहती थी जब मैंने तुमको देखा। अगर तुम भी इंटरेस्टेड थे तो तुमने बात क्यों नहीं की और मुझे स्टॉक किया? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसकी कोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड आवाज ने उस जीनियस को चौंका दिया। एक्चुअली अभी अंजलि बहुत नर्वस थी। उसने टफ एक्टिंग करने की कोशिश की, इसलिए वह अजय को कॉपी करने का ट्राई कर रही थी। एक बार अजय बहुत गुस्से में था क्योंकि वो लंच करना भूल गई थी जब वह लाइब्रेरी में थी। जब वह उसके पेशेंस को देखती थी तो वो उससे थोड़ा डरती थी। हालांकि वो जानती थी कि वो गुस्सा हो जाता था क्योंकि वो खुद की केयर नहीं करती थी और उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। अब वो उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही थी और ये बहुत अच्छी तरह से काम करता था। लड़का जानता था कि कोई भी बहाना उसे कहीं नहीं ले जाएगा। फाइनली अपना मुंह खोला, बट उसके वर्ड्स नर्वसनेस की वजह से अटक गए थे। उसकी आवाज गंभीर और हार्ड निकली। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। अब ये अंजलि के हैरान होने का टाइम था। हालांकि उसने इतनी कम आवाज की थी, वो क्लियरली उसकी आवाज को याद कर सकती थी। उसकी मेमोरी शार्प थी और वो 8 दिन पहले जागने के बाद मिले हर इंसान को क्लियरली याद रख सकती है। उसने गलत तरीके से क्वेश्चन किया, जय, क्या ये तुम हो? ऐसे कैसे? वह अपना क्वेश्चन भी फिनिश नहीं कर सकी। पहले तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि वह शॉक की वजह से फ्रीज हो गया। फिर अगले ही पल इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा, कल मैंने अजय को झूठ लिखा था और उसने इसे पकड़ लिया और अब उसने तुम्हें भेजा कि क्या करना है, मेरे लिए खाना बनाना या मुझे प्रोटेक्ट करना। मुझे एक कुक की जरूरत है, बॉडीगार्ड की नहीं। सडनली उसके दिमाग में एक बात आई। वह जल्दी से खड़ी हुई और बोली, एक सेकंड रुको, क्या उसने तुम्हें मुझे मॉनिटर करने के लिए भेजा है? जय, जो पहले से ही रंगे हाथों पकड़ा गया था, एक भी शब्द नहीं बोल पाया और सिर हिलाया। अंजलि गुस्से में फट जाना चाहती थी। अगर जय 24/7 उसे मॉनिटर करेगा तो अपने पास्ट को देखने का उसका प्लान खराब हो जाएगा। क्या उसने बेकार में ही इंस्टेंट नूडल खाए? वह जय पर गुस्सा हो गई और उससे पूछा, कब से तुम मुझे मॉनिटर कर रहे हो? जय ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैम, मैं केवल आपको तब मॉनिटर करता हूं जब आप अपने रूम से बाहर होती हैं। बॉस ने मुझे सिर्फ किसी गलत इंसान से प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया था।
ना कि आपको मॉनिटर करने का। उसने अपने बॉस को डिफेंड किया। गलत इंसान माई फुट, वो सिर्फ ये चाहता था कि सभी लड़के मुझसे दूर रहें। अंजलि चिढ़ गई। वेल प्लेड अजय, अब मेरा टर्न है, उसने सोचा और उसका दिमाग अंदर ही फ्यूचर के लिए प्लान बनाने लगा। अजय अपने ऑफिस में था। वो एक मीटिंग में बिजी था। सडनली उसका मोबाइल बजा। असिस्टेंट प्रेम रुक गया और अपने बॉस को देखा। अजय ने उसे कंटिन्यू रखने के लिए सिग्नल दिया और उसने मैसेज देखने के लिए अपने सेलफोन को अनलॉक कर दिया। ये अंजलि के दिन की एक्टिविटीज का फोल्डर था। ये एक पिक्चर थी, उसकी एक स्टैचू बनाने का ट्राई करते हुए, उसकी किताबें पढ़ने, मुस्कुराते हुए, जैसे उसने सूरज को देखा, गार्डन में घूमना, लंच में पास्ता खाना। वो ऐसे लग रही थी जैसे वो खुद को एंजॉय कर रही थी। अजय के लिप्स पर एक छोटी बट अट्रैक्टिव स्माइल दिखाई दी। अंजलि गुस्सा नहीं हो पाई, बट एक प्लान के बारे में सोचने के बाद उसने शांत होना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने हैंडसम बॉडीगार्ड को देखा जो बुरा फील कर रहा था। उसके फेस को देखकर अंजलि की बची हुई इरिटेशन भी भाग गई। वो उसकी ओर गई और उसकी आंखों में इंटेंसली देखा। फिर उसने अपना मुंह खोला। जय, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रही हूं। आई अंडरस्टैंड, तुम बस अपना काम कर रहे हो। हालांकि तुमको मुझे दूसरों के सामने मैडम नहीं कहना चाहिए। मुझे इससे कोई कंप्लेन नहीं है कि तुम मुझे मेंशन में कैसे बुलाते हो। तुम इससे बाहर नहीं कर सकते, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे और तुम्हारे बॉस के रिलेशन के बारे में जाने, क्योंकि अभी तक कोई अनाउंस। उसकी सॉफ्ट वॉइस सुनकर जय को अपनी चेस्ट पर भारी बर्डन फील हो रहा था। जैसी आपकी मर्जी मिस अंजलि। अंजलि ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम अपनी क्लासमेट को मिस अंजलि कह सकते हो। तुमको डर लेना चाहिए। उसने जो सुना उसके बाद जय का दिल जम गया। मैडम, क्या आप मुझे पनिश करने का ट्राई कर रही हैं? क्या आप जानती हैं कि बॉस क्या करेंगे अगर उन्हें पता चल जाए आपको आपके नाम से बुला रहा हूं? मैं लंबे समय तक जीना चाहता हूं मैडम। वो अपने दिल में रोने लगा। वो हकलाते हुए बोला, बट बॉस। अंजलि ने अपना सिर। फिर उसने, क्या बॉस? क्या उसने तुमको खुद को छिपाने और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं भेजा? उसने तुमको मेरा क्लासमेट बनने का ऑर्डर दिया। अगर तुम मुझे मेरे नाम अंजलि कहते हो तो तुमको नहीं लगता कि सबको सस्पिशियस लगेगा? तुम्हारे प्लान्स और छुपना सब हो जाएंगे। अगर तुम मेरे दोस्त की तरह रहोगे तो कोई भी तुम पर डाउट नहीं करेगा और तुम मुझे कहीं भी जाने पर मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्या तुमको भी ऐसा नहीं लगता है? अंजलि का लॉजिक बहुत एक्यूरेट और ठीक था। जय उसके लिए ना नहीं कह सकता था, बट उसका बॉस। जय ने अपनी लेडी बॉस को देखा और कहा, मैं बॉस को क्या बताऊंगा? अंजलि ने अपने बॉडीगार्ड को स्वीट स्माइल दी और रिप्लाई दिया, मैं उससे बात करूंगी। तुम्हें इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उसके पास ऑलरेडी अजय को मैनेज करने का प्लान था, इसलिए उसे टेंशन नहीं थी। जो सबसे ज्यादा टेंशन में था वो था जय। उस रात वो अच्छी तरह से सो नहीं सका। अंजलि लाइट मूड में थी। हॉस्टल में जाने के बाद वह नहाई, गुनगुनाई। उसने एक वाइट शर्ट और स्काई ब्लू नी लेंथ की स्कर्ट चेंज की और बाद में लैपटॉप ऑन करके स्कल्पचर पर रिसर्च करते हुए नोट्स बनाए। शाम को वह कैफेटेरिया गई और डिनर फिनिश किया। उसके बाद बिना किसी टेंशन के कैंपस में वॉक करती है। रात सर्द थी और आसमान हल्के बादलों से कवर था, इसलिए अंजलि एक तारों वाले आकाश को एंजॉय नहीं कर पाई जैसे उसने जिंदल मेंशन में किया था। आकाश को देखते हुए उसने सडनली उन लोगों के बारे में सोचा जो जिंदल मेंशन में रहते हैं। वे अभी क्या कर रहे हैं? उसे थोड़ी हैरानी हुई और इमीडिएटली उसके माइंड में एक हैंडसम फेस फ्लैश हुआ। कैंपस में घूमते हुए वो उन लोगों को मिस कर रही थी जिन्होंने उसकी केयर की थी। वे सबसे पहले और एक ही फैमिली थी
जिसे वह जानती थी, और इसलिए वह उनके बारे में सोचती रही। बस फिर उसका सेलफोन बज गया। उसने उसे निकाल लिया और स्क्रीन पर नजर डाली। स्क्रीन पर नाम अज्जू बहुत क्लियर था। एक सेकंड में जो लोनलीनेस वो फील कर रही थी गायब हो गई। उसने जल्दी से कॉल का आंसर दिया। हेलो अज्जू। ये एक दिन था जो अजय ने उसकी आवाज नहीं सुनी थी, बट उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे 1 साल हो गया हो। उसकी मीठी मेलोडी ने उसके कानों के थ्रू उसके दिल को हिट किया। उसका ठंडा दिल मेल्ट हो गया। उसने कहा, अंजलि। ये सुनते हुए उसकी आंख में वार्मनेस की फीलिंग स्प्रेड हो गई। उसकी गहरी आवाज ने अंजलि के कानों को लाल कर दिया। सडनली उसका दिल दौड़ने लगा। थोड़े ठंडे मौसम में वह गर्म फील करने लगी। अंजलि ने अपना सेलफोन अपने कान के पास रखा। अजय ने मस्ती में पूछा, मिस्ड मी? अंजलि हैरान थी। उसे कैसे पता चला? उसने ऑलमोस्ट अपने क्वेश्चन को कहा, बट लास्ट सेकेंड में उसने कंट्रोल किया। फिर उसने क्वेश्चन घुमा दिया, क्या तुमने? मैंने किया। अजय जवाब देने में हेजिटेट नहीं हुआ। इस बार अंजलि का फेस गर्म हो गया। अपने फ्री हाथ से उसने अपने गाल को जोर से रब किया। कुछ सेकंड के लिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बाद में अजय ने पूछा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? अंजलि ने वार्मली पूछा, जब तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं कैसा फील कर सकता हूं? उसकी आवाज में एक ऑब्वियस लोनलीनेस थी। कुछ सेकंड के लिए अंजलि को पता ही नहीं था कि क्या कहना है। अज्जू, ये क्या है? उसकी गहरी आवाज स्पीकर से एको हो रही थी। आपके पास बहुत स्वीट माउथ है। उसने अपनी दिल की बात कही। अजय ने स्माइल करते हुए पूछा, क्या आपको ये पसंद है? मुझे ये ना पसंद नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया। एक चार्मिंग, अभी तक शाय स्माइल ने उसके लिप्स को टच किया। अजय ने रिप्लाई किया, मेरा स्वीट माउथ सिर्फ तुम्हारे लिए है। अंजलि का दिल ये सुनकर घबरा गया। उसने कुछ सोचा, हम अभी तक डेट नहीं कर रहे हैं और इसे देखो, इसके मुंह में हनी नहा रहा है। तब उसे याद आया कि उसे जय के बारे में बताना है। उसका हनी का मुंह बहुत डेंजरस है। मैं ऑलमोस्ट इसके बारे में भूल गई। एक हनी की आवाज में अंजलि ने कहा, अज्जू, मैं जय के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अजय की स्माइल गायब हो गई। ये एक्सपेक्टेड था, उसने सोचा। तुम पागल हो? उसने पूछा। मैंने ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। उसने सोचा। फिर उसने कहा, मुझे पता है और मैं पागल नहीं हूं। सच्चाई ये है कि ये जान अच्छा है कि कोई मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ है। मैं आपको इसके लिए थैंक यू नहीं बोल रही। मेरे पास एक प्लान है इस सिचुएशन को हैंडल करने का। लिसन केयरफुली, ओके? श्योर, अजय ने कहा। उसे राहत मिली कि वो अपसेट नहीं थी। जय को पूरे टाइम मेरी केयर करने की जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर वो मेरा फ्रेंड बन गया और हम एक साथ रहेंगे तो कोई भी इसके बारे में डाउट नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा क्लासमेट है। जब भी वो मुझे मैडम या मिस अंजलि कहता है तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। हम इसे सस्पिशियस नहीं बना सकते। तो तुम क्या सोचते हो? अंजलि इसके बारे में कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि अजय कभी भी इलॉजिकल नहीं था। नहीं। हालांकि अजय ने आराम से उसका प्लान डिक्लाइन कर दिया। अंजलि का मुंह उतर गया। उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और पूछा, क्यों? मैं अपने एम्प्लॉय को तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाना कैसे अलाउ कर सकता हूं? उसने सीरियस होकर पूछा। क्या ये ऑब्वियस नहीं है? बट अगर वो इस तरह से एक्टिंग कंटिन्यू रखता है तो मैं आज की तरह हर टाइम अनकंफर्टेबल फील करूंगी। ये दूसरों को भी अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा वो क्यूरियस हो जाएंगे और मेरी पीठ के पीछे मेरे बारे में बात करेंगे। मुझे कभी कोई अच्छा फ्रेंड नहीं मिलेगा। मेरी कॉलेज लाइफ खराब हो जाएगी, उसने पेनफुली कहा। अजय नहीं कहने से पहले
थोड़ा हिचका। प्लीज। अंजलि ने अपनी स्वीट वॉइस का यूज किया। स्टिल नो। अजय ने रिजेक्ट कर दिया। इस बार अंजलि ने अपनी क्यूटेस्ट वॉइस जैसे पैम्परिंग प्रिंसेस की तरह यूज किया। प्रीटी प्लीज। ओके। अजय और होल्ड नहीं कर पाया। उसकी स्वीट क्यूट आवाज सुनकर वो पागल हो गया। मिशन कंप्लीटेड। अंजलि एक एक्सीलेंट मूड में थी क्योंकि वह धीमी आवाज में गुनगुनाते हुए अपने हॉस्टल जा रही थी। वो अजय की वॉइस और उसकी बातों को याद करती रही। उसने ब्राइट स्माइल दी और वो आकाश को देखती रही और लोनली रोड पे वॉक करती रही। वह धीरे धीरे ऊपर गई और रूम की चाबी निकाली। जैसे ही वो डोर खोलने वाली थी, सडनली उसे एक आवाज सुनाई दी। अंजलि अपनी जगह पर रुक गई। वह रियलाइज करना चाहती थी कि उसने गलत तो नहीं सुना। कुछ सेकंड के बाद उसने फिर एक आवाज सुनी। ये कपड़े फटने की आवाज की तरह लग रहा था। आवाज इतनी कम थी कि अगर अंजलि आवाज की तरफ फुल कंसंट्रेशन नहीं करती तो वो उसे सुन नहीं पाती। अंजलि ने तुरंत जय को टेक्स्ट किया आने के लिए। फिर स्लो मोशन और साउंडलेसली वह उस डायरेक्शन में आगे बढ़ी जहां से वो आवाज सुन सकती थी। वो आवाज 4th फ्लोर कॉर्नर से आ रही थी, जस्ट दिया के रूम से, क्योंकि अंजलि का रूम भी उसी साइड था जहां से वो आवाज सुन सकती थी। जब अंजलि ने 4th फ्लोर के पास जाना स्टार्ट किया तो वो आवाज और भी क्लियर हो गई थी। वह 4th फ्लोर पर गई और उसने डार्क कॉरिडोर को देखा। कॉरिडोर में इतना अंधेरा क्यों है? अंजलि डर गई। उसने अपनी बॉडी को बेंट कर लिया और अपने आप को अंधेरे में हाइड करने का ट्राई किया। हालांकि उसने एक वाइट शर्ट पहनी थी, जिससे ऐसा करना इम्पॉसिबल हो गया था। उसने कोने में झांका। अंजलि की आई साइट शार्प थी। वह अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से देख सकती थी। इसलिए वो सीन से डर गई जो उसने अभी देखा था। अंधेरे में 2 मेल स्टूडेंट्स एक फीमेल स्टूडेंट को रोककर खड़े थे। वह लड़की खुद को फ्री करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी, बट कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना ट्राई किया। वो अकेले उनसे फाइट नहीं कर पाई। इमीडिएटली उसने अपने सेलफोन की टॉर्च ऑन कर दी और उस जगह पर सफेद रोशनी फैल गई। मेल स्टूडेंट्स सडन लाइट से चौंक गए। उन्होंने उस कल्प्रिट को देखा जिसने यह किया था। कल्प्रिट अंजलि कुछ भी करने के लिए बहुत हैरान थी। उसने देखा कि उन लोगों में से एक लड़की के पैर को खोलने की कोशिश कर रहा था और दूसरे ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि ने उस लड़के को पहचान लिया जो उसके पैरों को खोलने का ट्राई कर रहा था। ये तो इटालियन विमेनाइजर लड़का था। स्टार्टिंग से अंजलि ने उसे कभी पसंद नहीं किया, बट उसे सबसे ज्यादा शॉक लगा विक्टिम लड़की कौन थी। उसके मुंह को मफलर से टाइट किया गया था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे। उसकी स्कर्ट ऑलमोस्ट फटी हुई थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल और टियरी थी। उसके ब्लॉन्ड हेयर मेसी हो गए थे। उसकी हरी आंखें अंजलि को देख रही थी, साइलेंटली हेल्प मांग रही थी। वो लड़की और कोई नहीं, ईशा थी। कल ही अंजलि ने उसे वार्न किया था और आज रात वो इस हालत में थी। वो ग्रुप फास्ट एक्ट कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ भी सोच पाती, इटालियन लड़के ने पहले एक्ट किया। उसने अंजलि के सेलफोन को अपने हाथ में लिया, उसे फ्लोर पर फेंक कर तोड़ दिया। वो नहीं जानता था कि ये पर्टिकुलर मोबाइल सेट स्पेशली अंजलि के लिए ऑर्डर किया था। अगर इसे पानी में फेंक दिया जाता तब भी इसे कुछ नहीं होता। उस रीजन से सेलफोन क्रैश हो गया, बट उसे कोई हार्म नहीं हुआ और लाइट अभी भी ऑन थी। डरते हुए इटालियन स्टूडेंट ने अंजलि को पीछे पुश किया। उसकी आंखें लाल थीं क्योंकि वो
डिस्टर्ब हुआ था। अंजलि अभी भी वीक थी और वो एक अच्छी एथलीट भी नहीं थी, इसलिए वो अपना बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पाई और गिरने वाली थी। अंजलि के साथ एनकाउंटर के बाद जय रेस्टलेस था। वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि वो रेड हैंडेड पकड़ा गया था। उसने रियली उसे अंडरस्टिमेट किया। लेडी बॉस से एक्सपेक्टेड था। उसने सोचा, वह जिसे रोमांस का जीरो एक्सपीरियंस था और वो हमेशा गन्स और फाइटिंग के साथ बिजी रहता था और कभी भी किसी लड़की से इनफॉर्मली बात तक नहीं करता था सिवाय उसकी मां के, इस 25 ईयर ओल्ड जेंटलमैन को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था और अब उसे अंजलि बोलना होगा। उसकी लेडी बॉस सिर्फ अंजलि बोलना पड़ेगा। जब उसने कभी किसी लेडी को उनके नाम से नहीं पुकारा तो वे अंजलि को उनके नाम से कैसे पुकार सकता था? ये उसके प्रिंसिपल की बात थी और ये भी कि उसकी मरने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर किसी भी तरह से उसके बॉस को इस तरह के बुरे बिहेवियर का पता चला तो वो उसे जिंदा फ्राई कर देगा। जय ने देखा कि उसका बॉस लेडी बॉस के प्रति कितना प्रोटेक्टिव था। जय ने अपने हॉस्टल में डॉर्म में बात किया, फिर बाहर आ गया। उसके 2 रूममेट्स अभी भी रूम में नहीं आए थे, तो उसने लाइट ऑफ कर दी और बेड पर चला गया। अपने बेड में वो अभी भी चीजों को सॉर्ट करने का ट्राई कर रहा था। वो अपने बॉस को अंजलि के प्लान के बारे में बताने का एक तरीका सोच रहा था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अजय की परमिशन इजीली मिल सकती है। उसने हेल्पलेसली सांस ली। केवल मैडम उसके बॉस को इस तरह से मैनेज कर सकती थी, उसने सोचा। जल्दी ही वो सो गया। रिंग रिंग। सडन कॉल की वजह से जय का पीसफुल ड्रीम टूट गया। वो इरिटेट हो गया। ये उसके लिए बॉडीगार्ड के रूप में नॉर्मल था। उसने स्क्रीन पर देखा और शरारती राजीव देखा। एक्चुअली ये राजीव था, जय का दूसरा बॉस, जो उससे 2 साल बड़ा था, जो उसे लेडीज के साथ परेशान करता था। राजीव यंग और ओल्ड विमेंस में फेमस था। उसके पास जाने के लिए उन्होंने सभी टाइप की टेक्निक्स का यूज किया। उन टेक्निक्स में से एक था जय। जय अलग तरह का आदमी था, जिसे हेवी मेकअप, बिग बॉडी वाली लेडीज को पसंद नहीं करता था। वो नफरत से कांप गया। एक बार अजय ने उसे इन सभी लेडीज के साथ एक रूम में छोड़ दिया। उस नाइटमेयर को भुलाने में जय को महीनों लग गए। राजीव ने तब कहा कि ये जय के लिए लेडीज के साथ होने की प्रैक्टिस थी। बाद में उसने एक शरारती स्माइल फ्लैश की। उस दिन से जय ने राजीव का नाम शरारती राजीव रखा। एक दिन अजय ने उसे हायर किया और उसे उस हेटफुल जॉब से बचाया। जय हमेशा उसका ग्रेटफुल था। जिस रीजन से उसे हायर किया वो अंजलि थी। यही रीजन है कि जय उसका भी थैंकफुल था। जय ने कॉल का आंसर दिया। जब वे फोन पर बात कर रहे थे, जय के दूसरे सेलफोन की घंटी बजी। ये स्पेशल सेट एक्सक्लूसिवली अंजलि के लिए उनसे कांटेक्ट करने के लिए था, अगर कोई जरूरत हो। इसलिए उसका एक्सक्लूसिव सेट राजीव के एक्सक्लूसिव सेट से कनेक्टेड था। राजीव को अंजलि के हर मूव को चेक करने के भी ऑर्डर थे, क्योंकि उन दोनों एक्सक्लूसिव सेट रिंग हुए। सेलफोन देखा। अंजलि ने जय को टेक्स्ट किया, डेंजर